ये यायोई कुसामा है। इनका जन्म 22 मार्च 1929 में हुआ था और ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है। और इनके काम आप देख सकते हो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशनिज्म में आपको देखने मिलेंगे, और इनका काम मोस्टली स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशन में देखने मिलेगा। और इसके अलावा लाइक नॉट ओनली स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशन बट ऑल्सो शी वर्क्स अंडर सर्रियलिज्म, मिनिमलिज्म, फैशन, फिक्शनल, पोइट्री, परफॉर्मिंग आर्ट, सीरियल, फेमिनिज्म एक्सेट्रा। और ज्वेलरी में भी इन्होंने काम करा हुआ, तो ये बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें इन्होंने काम किया हुआ। और इनके काम मोस्टली खुद से इंस्पायर्ड है। वो खुद के एक्सप्रेशंस को कैनवास पे डालती है और वो लोगों को बताते हैं कि मतलब उनके जो फीलिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हो इनके सारे काम में मोस्टली आपको पम्पकिन्स, डॉट्स, मिरर्स देखने को मिलेंगे। तो आप मोस्टली इनके काम देखोगे तो आपको वही दिखेगा। तो इनका डॉट एक सिग्नेचर बन गया है, क्योंकि इनके डॉट्स आप ऑलमोस्ट हर काम में उनके डॉट्स देखोगे, जैसे कि पम्पकिन्स देखते हो तो ये एज अ सिग्नेचर डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रियलिज्म में काम कर रहा है तो वो रियलिज्म से नोन होगा, तो आप जहाँ भी डॉट्स देखोगे आपको ये पता हो जाएगा कि ये यायोई कुसामा है। और अगर आप देखोगे तो मतलब ये बचपन से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कवर अप करने के लिए, कोप अप करने के लिए वो घंटों देरी तक बैठ के वो घंटों घंटों तक सिर्फ पम्पकिन्स ड्रॉ करती थी, और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक कंफर्ट मिलता था। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया उनके आर्ट वर्क में, इसलिए आपको काफ़ी जगह पे पम्पकिन्स देखने मिलेंगे। और पम्पकिन्स के मतलब उनका जो फर्स्ट आर्ट वर्क था वो निहोगा स्टाइल में था। निहोगा स्टाइल एक जापान का ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल है, और उसमें भी उन्होंने पम्पकिन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। एज सेट कि उनको पम्पकिन्स बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्टिव है और उनका कलर अट्रैक्टिव है और शेप अट्रैक्टिव है इसलिए नहीं, बट ऑल्सो वो बहुत टेंडर होते हैं इसलिए भी। तो ये सारी चीज़ें थी उनका पम्पकिन यूज़ करने के मतलब करने के लिए जो आर्ट वर्क्स है उसमें। तो यही पम्पकिन्स है वो अपने चाइल्डहुड की पॉजिटिव पार्ट को दिखाना रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव और स्टेबिलिटी कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है वाया पम्पकिन्स। और इतना ही नहीं बट आप ये भी देखोगे कि उनकी जो इंस्टॉलेशन है जो जिसका नाम है ऑल एटर्नल लव आई हैव फॉर पम्पकिन्स, उसमें भी उन्होंने लाइक एक इंस्टॉलेशन करी है जहाँ पे उन्होंने ब्लैक मिरर्स यूज़ करे हैं पूरे रूम में, और वहाँ पे पूरा रूम पम्पकिन से भर दिया है। तो आप इमेजिन करो, यहाँ मैं इमेज शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि जहाँ पे पूरा ब्लैक मिरर से रूम भरा हुआ है, जो कि हॉलोसिनेशन को डिपिक्ट करता है ब्लैक मिरर्स। और जो पम्पकिन्स है उसमें वो सारे पम्पकिन्स उन्होंने पोल्का डॉट के साथ उनका जो सिग्नेचर है उसके साथ उन्होंने दिखाया हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इमेजिन करो वो रूम के अंदर जा रहे हो तो आपका फर्स्ट फीलिंग कैसा होगा, आपको कितना वार्म लगेगा वो येलो कलर को देख के, और इसके साथ आपको कितना कंफर्ट प्रोवाइड होता है वो चीज़ें देख के, वो पम्पकिन को देख के। और एक काफ़ी एनर्जी आ जाती है वो सारे पम्पकिन्स और येलो कलर ब्राइटनेस को इतना देख के। तो यही उनका सिम्बॉलिज़म रहा है। और उनके मतलब जो काम है उसमें रिपीटेटिव पम्पकिन और सेंस ऑफ एलोसिनेशन से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल गेन किया उनके फीलिंग्स और इमोशंस पे। और यही नहीं, आपको और एक काम उनका दिखाना चाहूँगी जिसका नाम, उनका जो सेकंड काम है वो है फालीस फील। लाइक वहाँ पे भी उन्होंने पोल्का डॉट्स का यूज़ तो करा ही है, और यहाँ पे उन्होंने उनका कॉन्स्टेंट फियर ऑफ सेक्स शी हैज़ डिपिक्टेड ओवर हियर एज अ चाइल्ड। लाइक उनकी मम्मा उनको उनके फादर पे स्पाई करने के लिए भेजती थी, एंड उन्होंने उस समय उन्होंने उनके फादर को एनकाउंटर किया है चीटिंग करते हुए ऑन हर मॉम। तो बेसिकली वो ट्रॉमेटाइज चाइल्ड थी, एंड जिसके वजह से उनको बहुत फियर था सेक्स के लिए बचपन में। तो वही उन्होंने यहाँ डिपिक्ट करा हुआ है। आप देख सकते हो कि फॉलिसिस का ऑब्सेशन, और वहाँ पे उन्होंने सारी जगह पे फॉलिसिस फैलाई हुई है जिसके ऊपर उन्होंने अगेन अपना सिग्नेचर यूज़ किया है, एंड वो खुद वहाँ पे है जो एक्सपीरियंस डिपिक्ट किया है। और उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे कंट्रोल गेन किया वाई डूइंग ऑल दिस थिंग्स लाइक मेकिंग आर्ट वर्क्स ऑन सच टॉपिक्स। एंड उन्होंने अपनी अनसर्टन लाइफ को कितना बैलेंस कर लिया, उनका मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ कैसे कंट्रोल में रह रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें शेयर करी हुई है। सो डन फॉर द डे, थैंक यू।